Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कुछ ट्रिकी पार्ट्स हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन टिपिकल बन चुका है, पर बाकी वैसे क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको ग्राफ के इस पार्ट से आना है और यहाँ पे जाना है। आप ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बोला हाँ जी भैया, ऐसे लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो इसमें ऐसा क्या था कि ये ट्रिकी बन गया। देखो यहाँ पे इसमें ऐसे कुछ ज्यादा भारी कंसेप्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तीन चार चीजें थी जो आपको रन टाइम पे एक साथ मेंटेन करनी थी। पहली बात तो क्या, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि आप मिनिमम से पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ जाएं, तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता आपका उसकी बात है यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही होगा। ये तो आपको पता है। बोला हाँ जी भैया पता है। आप सपोज करो यहाँ पे पूरे में 1 1 1 1 चल रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, और 10 से 1 से आप सीधा 10 पे मूव ऑन कर रहे हो, तो अब फर्स्ट सी बात है वहाँ पे एफर्ट्स कितने हो गए, 9 हो गए। वहाँ पे एफर्ट्स 9 हो गए, पर्टिकुलर सेल पे एफर्ट्स 9 हो गए, नहीं तो अभी तक सिर्फ 1 एफर्ट आ रहा था और यहाँ पे भी 1 ही आता। तो ये नहीं है कि आपको कभी भी मैक्सिमम एफर्ट देके छोड़ देना है। हो सकता है कि आपकी 5 पे पहुंचने के लिए आपको उस मैक्सिमम एफर्ट से होके गुजरना ही पड़ेगा। तो अब एक बात बताओ कि सपोजिंगली अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे पहुंचने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है सीधा 1 से 3 पे पहुंच गया और फिर बाद में कोई सा भी रास्ता यहाँ से कवर किया। 3 से अपन सारे आगे के रास्ते कैलकुलेट कर चुके थे सपोज करो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में क्या हुआ, आपने एक रास्ता लिया जिसमें आप 1 से यहाँ पे आ रहे थे, फिर यहाँ पे आ रहे थे, फिर वापस 3 पे चले गए। कुछ ऐसा रीजन हुआ, यहाँ पे 1 1 अफर्ट आ रहा था, ऐसा कुछ रीजन हुआ कि आप वापस यहाँ पे चले गए। जा सकते थे, बिल्कुल पॉसिबल है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब एक बात बताओ, अगर आप यूं चले गए तो वापस क्या 3 के लिए एफर्ट्स को कैलकुलेट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये डीपी के रिकर्शन में फंस गया। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। जैसे मैं ये वाला केस आपको सीधा सीधा समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे होता अपना यहाँ से स्टार्ट हो रही होती, ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपने मैट्रिक्स होती, और सपोज करो यहाँ पे 3 होता, ओके, और यहाँ पे 1 होता। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब यहाँ पे भी 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता, ठीक है। अब आपके पास में एक सीधा रास्ता था कि आप यूं आ सकते थे, पर आप यूं नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एफर्ट्स कितने लग गए, 2। बोला बिल्कुल सही बात है। और अगर आप इस वाले रास्ते से आओगे तो यहाँ से यहाँ पे एफर्ट्स कितने हुए, 1। यहाँ से यहाँ पे एफर्ट्स कितने हुए, 1। यहाँ से यहाँ पे एफर्ट्स कितने हुए, 1। एक्चुअली एफर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि 1 - 1 0। हाँ, तो यहाँ से यहाँ पे भी 0 एफर्ट्स, 0 एफर्ट्स, 0 एफर्ट्स, यहाँ से यहाँ पे भी 0 एफर्ट्स। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। तो जब आप यहाँ से यहाँ पे आ रहे थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मैक्सिमम एफर्ट कितने चल रहे थे, 2। लेकिन आप यूं घूम के आए तो कितने चल रहे हैं, 0। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट छुपा हुआ था कि जरूरी नहीं है कि आप इस पे ना आ पाओ। अब ये बात तो आप समझ गए कि आप इस पे आ सकते हो। तो जो वो वाला क्वेश्चन था ना जो अपन नॉर्मली करते थे कि हाँ भैया यहाँ से यहाँ पे आना है, एक बार इस पे आ चुके हैं तो जो पहले वाले रास्ते से आए थे वो रास्ता मिनिमम कॉस्ट का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि भैया यहाँ पे भी आ गए तो चलो ठीक है, आपने ऐसा क्यों बोला कि रिकर्शन में फंसेगा, रिकर्शन में ऐसे फंसेगा, आप इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब यहाँ एक बार आप यूं आए हो, एक बार मान लो यूं आ गए, ब्ला 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 ब्ला। आप कितनी भी बार जहाँ जब जितनी भी बार यहाँ पे आओगे उतनी बार क्या हर बार दोबारा कैलकुलेशन करोगे? नहीं करोगे। तो ये आपको स्टोर करा के रखता है बस। अब बाकी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आगे मिली जाएगी। अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है। बोला ठीक है बिल्कुल सही बात है, 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। अब यहाँ पे एक श्योरिटी नहीं है 3x3 की होगी, बस यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स अपने को दी हुई थी। अपने को रिटर्न क्या करवाना है, अपने को जो अपना टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है और अपने को बॉटम राइट पे आना है। इतनी सी बात क्लियर हो गई? बोला हाँ जी भैया क्लियर हो गई। अब अपने को करना क्या है, ये ऐसा कुछ अगर अपन क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज पे जाएंगे तो वहां पे ऐसा कुछ दे रखा है कि ये हील्स है। बोला ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए ये क्या है, 2 मीटर पे है, 2 मीटर हाइट पे है, और ये 1 मीटर हाइट पे थी। आप 1 मीटर हाइट पे ऑलरेडी खड़े थे। अब 1 मीटर हाइट से 2 मीटर हाइट पे जाओगे तो आप फर्स्ट सी बात है आपको 1 मीटर क्लाइम करना पड़ेगा। बोला हाँ जी भैया समझ गया इस बात को। लेकिन जबकि अगर यहाँ पे सिर्फ 1 होता तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चलना था। बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो अगर आपको क्लाइम नहीं करना पड़ रहा, आपको स्ट्रेट चलना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। बोला हाँ जी भैया। तो बस आपको ये देखना है कि आपके मिनिमम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे और आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाओ, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ठीक है, मिनिमम एक्स्ट्रा एफर्ट्स में आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। तो अगर यहाँ पे आपको सिर्फ 1 होता
ठीक है, तो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट 0, समझ गए। फिर यहाँ से यहाँ पे आपके एफर्ट्स कितने हो गए, 1, समझ गए, बोला हाँ। तो अब आपका मिनिमम एफर्ट क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये आपका लग रहा है। यहाँ से यहाँ पे 0, बट यहाँ पे क्या माना जाएगा, 1, क्योंकि पिछले वाला आ रहा था। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे कितने हो गए, 3, समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब जब यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं अपन, तो यहाँ पे एकदम से 2 हो गए, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ से यहाँ पे आए, तब यहाँ से भी वापस 2 हो गए। अब ओवरऑल यहाँ से 4 हो गए, लेकिन अपने को यहाँ से देखना है, सिर्फ इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में देखना था, तो कितने हुए, 2। और यहाँ पे भी 2 ही था, तो अपना मैक्सिमम कितना चल रहा है, 2 का। फिर यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे भी 2 ही रहा, और यहाँ पे भी कितना हुआ, यहाँ पे भी 2 ही रहा। तो यहाँ इस वाले मेथड से आए, तो अपने एक्चुअली ओवरऑल अगर अपन एफर्ट्स देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ से अगर अपन देखें एब्सोल्यूट डिफरेंस इन सबका, तो वो क्या था, 2 था, जबकि यहाँ पे क्या था, वो क्या था, 3 था, समझ गए, बोला हाँ जी भैया। तो अपने को रिटर्न क्या कराना है, 2 रिटर्न करवाना है मिनिमम एफर्ट्स में। अगर अपन कहीं पे भी बीच में ये वाला रास्ता ले लेते हैं, तो यहाँ से जैसे सपोज करो अपन यहाँ से यहाँ पे ले रहे हैं, 0 एफर्ट्स में है, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक में ही 7 एफर्ट्स हो गए। उसके बाद में अपन यहाँ से यहाँ पे आएंगे, कितना होता है, 5 होता है, बट स्टिल अपने को कौन सा लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, जो कि 7 है। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए भी 7 ही माना जाएगा, समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए, क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, आ जाना चाहिए क्वेश्चन में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बोले ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। अब इसको कैलकुलेट क्या करेंगे, और इसमें ट्रिकी पार्ट क्या क्या था, कहाँ कहाँ पे हमारा कोड फंसेगा। देखो सबसे पहली बात अपन समझते हैं कि अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अपन इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे लेकर आएंगे, बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि 1 से अपन ने स्टार्ट किया है, बट 1 से अपने पास क्या है, पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटीज है, अपन आगे भी जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेफ्ट में भी जा सकते हैं, समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। चारों डायरेक्शन में जाने के लिए अपने पास पूरी छूट है, अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, बस अपने को क्या करना है, एफर्ट्स को मिनिमम करना है। अब आप सपोज करो 1 पे थे, 1 से 2 पे चले गए, बोला ठीक है। अब 1 से 3 पे भी जा सकते थे, बोला ठीक है, आप दोनों पे चले गए। उसके बाद में 2 से वापस 8 पे आ सकते थे, 2 से आगे भी जा सकते थे, 2 से ऊपर तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट में क्यों ही जाओगे, एग्जैक्टली उसी लेफ्ट में तो क्यों ही जाओगे। फिर यहाँ पे 8 पे आए, अब 8 से वापस आप 3 पे जा सकते हो। इस बात को समझ पा रहे हो, बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं। या इस 2 से आप यहाँ पे 2 पे पहुंचे थे, फिर उस 2 से यहाँ पे 2 पे पहुंच गए, और फिर वापस यहाँ पे 8 पे, मतलब वाया 8 होते हुए आप वापस 3 पे आ सकते हो। तो इस बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे ये क्या है, कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि आप बार बार हो सकता है सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको डीपी स्टोर करानी जरूरी है। डीपी कुछ नहीं होती, डीपी अगर आपने एक बार आंसर को कैलकुलेट कर लिया है, तो उसको स्टोर करा के रखने में मदद करती है, बस और कुछ भी नहीं है डीपी का कंसेप्ट, समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इतना सा कंसेप्ट था, बोला हाँ जी भैया इतना सा कंसेप्ट था, अपन इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हुई, यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि सपोज करो कि अपन ने 3 को स्टोर करवा लिया, ठीक, एक बार अपन ने 3 को कैलकुलेट करा, और 3 को अपन कैलकुलेट करके आ रहे थे इस वाले मेथड से, ठीक है, इस वाले मेथड से कर रहे थे, तो अपना मैक्सिमम एफर्ट चल रहा था 6। तो अपन ने यहाँ पे अपन ने 5 देखा, बट अपन ने क्या करा, 3 में 6 ही स्टोर करा दिया, क्योंकि मैक्सिमम वही चल रहा था, बोला फर्स्ट सी बात है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 6 निकाल लिया था। लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, अपन ने डायरेक्ट ये वाला मेथड जब यूज करा ना, तो उस टाइम पे अपने 2 ही आ रहा था मैक्सिमम एफर्ट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप तो बोलोगे मेरी तो ऑलरेडी कैलकुलेशन हुई हुई है, तो मैं तो दोबारा नहीं करूंगा, नहीं भैया दोबारा करनी पड़ेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना एफर्ट जो है वो कम आ रहा है, एफर्ट जो है वो कम आ रहा है, पहले अपना एफर्ट क्या था, यहाँ पे ज़्यादा था। तो यहाँ पे अपने को एक बात और ध्यान रखनी है, कि अपने को कैलकुलेशन दोबारा करनी भी पड़ेगी अगर अपना जो एफर्ट है वो कम आ रहा है, बस इसमें ट्रिकी पार्ट यही था। अब अपन इसका ओवरऑल देख लेते हैं कि अपन इसके ऊपर मूव कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं, अपन सबसे पहले इनिशियल पे आएंगे, इनिशियल पे आके अपन इसका एफर्ट ऑफ कोर्स की बात है 0 लेंगे। 0 क्यों लेंगे, 0 लेने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा रीजन है कि ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपना इनिशियली कोई भी एफर्ट नहीं लगा था, बोला ठीक है। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन चारों डायरेक्शन में देखेंगे। अपन यहाँ पे गए, यहाँ पे अपना एफर्ट कितना लग रहा है, यहाँ पे पहले से अपन बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि सबके ऊपर मैक्सिमम एफर्ट था, क्योंकि अभी तक अपन ने किसी का कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो अपन सबका एफर्ट मैक्सिमम मान रहे हैं, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, अपन ने सबका एफर्ट मैक्सिमम मान लिया। अब अपन ने क्या बोला, अब एक बात बताओ कि यहाँ से 0 से 2 पे जाने के लिए एफर्ट्स कितने लग रहे हैं, बोला 1, ठीक है। पहले वाले एफर्ट से क्या ज़्यादा एफर्ट है, बोला नहीं भैया पहले वाले से तो बहुत कम है, बोला ठीक है, यहाँ पे 1 स्टोर करा दो। अब न्यू एफर्ट अपना कितना हो गया, 1 हो गया, समझिए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए। सिमिलरली फिर अपन क्या करेंगे, 2 से 2 पे जाने के लिए एफर्ट जो लग रहे थे पहले वाले मिनिमम थे या अब मिनिमम आया, बोला आपको ऐसी बात है, अब मिनिमम आया, जो भी आया स्टोर करा दो। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन यही करेंगे, ठीक है। ऐसे अपन पूरे में एफर्ट्स को स्टोर करवाते जाएंगे, और लास्ट में अपना जो भी मिनिमम एफर्ट यहाँ पे 5 तक पहुंचेगा, अपन उसको क्या करा देंगे, रिटर्न। देख लेते हैं एक बार इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन, देखो यहाँ पे आओ। यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, ये अपना मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। मेन फंक्शन जैसे स्टार्ट हुआ, अपन ने क्या किया, एक एफर्ट्स नाम का अपन ने ऑलरेडी एक
इंटीजर एरे बना दिया था, ठीक है, 2D इंटीजर एरे बना दिया था जिसकी साइज अपन ने 105 ली थी। भी आपको कैसे पता चला कि 105 इसकी साइज होगी? यहाँ पे तो 3x3 है, 105 तो आपने गलत बना दिया। एक्चुअली अपन ने 105 के लिए मैक्सिमम साइज लिया है क्योंकि इसमें गिवन था कि अपने रोज और कॉलम्स एट मैक्स 100 आएंगे, अपन ने 105 ले लिया प्रिकॉशनरी। दूसरी बात, अपन ने ग्लोबली स्लेट क्लियर किया था, कोई जरूरत नहीं है ग्लोबली डिक्लेयर करने की, अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप साइज के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। अपन ने इसलिए डिक्लेयर कर दिया जिससे क्या हुआ, अपने को बार बार फंक्शन में कॉलिंग नहीं करनी पड़ी, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेसिबल हो गया क्योंकि वो अपन ने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, बोला हाँ जी भैया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने यहाँ पे किया क्या है कि आपकी जो मैट्रिक्स की साइज है उतने एफर्ट्स को आपने मैक्सिमाइज मतलब इंट मैक्सिमम से डिक्लेयर कर दिया। बोला ठीक है कि 3x3 का जो ये एफर्ट वाला साइज है इसको इंट मैक्सिमम कर दो। वहाँ पे आपने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, सेट आपने उसको यहाँ पे कर दिया। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने यहाँ पे रिटर्न क्या करा, रजिस्ट्रा नाम का कोई तो फंक्शन है उसका कॉल किया और बस उसके अंदर ये वाला जो वेक्टर ऑफ वेक्टरिंग था वो पास किया और रिटर्न करा दिया। बोला ओके, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देख लेते हैं अपन। देखो हाँ, एक चीज़ और, चलो ठीक है ये अपन बाद में देखेंगे, इधर आओ सीधा। यहाँ पे अपन ने क्या किया कि अपन ने एक तो मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज निकाल ली और एक नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिए जो कि हमेशा रहेंगे सेम, मतलब 3x ये मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहना जरूरी नहीं है। 3x4 4x5 कुछ भी हो सकता है, 5x4 भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि अगर एक रो के कॉलम 4 हैं तो ऑफकोर्स बात है सारी रोज के कॉलम 4 ही होंगे। ठीक है, हाँ, तो अपन ने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिए। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर किया। यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर करने का रीजन क्या हुआ, प्रायोरिटी क्यू हमेशा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को क्या देता है, सॉर्टेड वैल्यूज देता है। सॉर्टेड वैल्यूज किस हिसाब से देता है, ग्रेटर के हिसाब से देता है कि बोला जिसकी कॉस्ट जितनी ज्यादा वो कहाँ पे आएगा, सबसे ऊपर आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, वो सबसे अपना ऊपर आता है। अब भैया आप तो कॉस्ट को मिनिमम रखने की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपने प्रायोरिटी क्यों बनाई है जिसमें तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट सबसे ऊपर आएगी, ऐसा क्यों? तो अभी अपन इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे, बट अभी आपको इसमें डाउट ना हो इसके लिए ऐसा समझ लेना कि जो कॉस्ट है ना वो अपन क्या है, माइनस में स्टोर करवाने वाले हैं। तो माइनस का 1 बड़ा होता है या फिर माइनस का 5 बड़ा होता है? बोला कॉस्ट की बात है, माइनस का 1 बड़ा होता है, इसीलिए अपन ने क्या लगाया है, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यों लगाई है, अपन माइनस में स्टोर कराएंगे पूरी की पूरी कॉस्ट को। बोले ठीक है, यहाँ पे माइनस में क्यों स्टोर करा रहे हैं, क्यों ऐसा क्या हो गया, ये सब अपन आगे बड़े आराम से समझ जाएंगे। बट अगर चलो अपन देख लेते हैं एक बार को। हाँ, अपन ने एक्चुअली स्टोर माइनस में नहीं करवाई है, वो जो एफर्ट्स नाम का एरिया है वहाँ पे अपन स्टोर करवाएंगे, ऑफकोर्स की बात है, और वहाँ पे पॉजिटिव में ही रहेगी। अपन रन टाइम पे उसको क्या है, माइनस में स्टोर करा रहे हैं। रीजन क्या है माइनस में स्टोर करवाने का, माइनस में स्टोर करवाने का रीजन सिंपल सा है कि जब यहाँ पे अपने पास आ रही है और यहाँ पे एफर्ट्स एक बार अपने पास 6 आई है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ने क्या करा था, मैक्सिमम एफर्ट्स को स्टोर करवा दिया था कि सबसे सब पे अपन ने क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया बाय डिफॉल्ट। बोला ठीक है, अब मैक्सिमम ले लिया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैक्सिमम लेने के बाद में यहाँ पे अपन ने चेंज करके 6 कर दिया। बोला ठीक है, अब जब 6 अपना एक बार कैलकुलेट होकर 3 में ऑलरेडी आ चुका है, अब जब दोबारा आपके पास में आया कि हाँ भैया दोबारा अपने 2 एफर्ट्स में भी 2 एफर्ट्स तक अपन 3 पे पहुंच गए थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दोबारा यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब दोबारा यहाँ पे आप चेंजेस कैसे परफॉर्म करोगे, यहाँ पे आ रहा था एक इशू, ठीक है। हाँ, तो इसलिए अपन ने क्या किया, उसको माइनस में रख लिया। इसको नहीं समझ में आओ तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आगे बड़े आराम से समझ जाओगे। बोले ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया अभी तक कि बस प्रायोरिटी क्यों बनाई है, मैक्सिमम वाली प्रायोरिटी क्यों मैक्सिमम वाली क्यों बनाई है, देखिए वो मिनिमम आंसर ही, बट वही है कि माइनस में इसलिए वो मैक्सिमम बनाई है। बोले ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने इंसर्ट क्या किया है, सबसे पहले इंसर्ट अपन ने किया है कि अभी तक अपनी जीरो कॉस्ट लगी है। बोला हाँ जी भैया जीरो कॉस्ट लगी है, और अभी अपन खड़े हैं इस वाले कॉलम के ऊपर, 0,0 वाले कॉलम के ऊपर। बोले ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, जो एफर्ट्स वाला एरिया था उसमें भी 0,0 वाली पोजीशन को अपन ने 0 मार्क कर दिया कि हाँ भैया वहाँ से अपना एफर्ट स्टार्ट होगा कैलकुलेट होना, अभी तक 0 है। बोले ठीक है, फिर अपन ने वाइल का लूप स्टार्ट किया। बोले ठीक है, अब वाइल का लूप क्या कहना चाह रहा है कि अपनी जब तक पी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहो। बोले ठीक है, जब तक अपनी पी क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक अपन इसको चलाते रहेंगे। फिर अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि पी क्यू के टॉप का जो सेकंड है वो आ जाए करंट में। तो पी क्यू के टॉप का सेकंड क्या है, अभी तक पी क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है। बोले ठीक है, तो वो क्या आएंगे इसके इंडेक्सेस। बोले ठीक है, तो 0,0 अपने पास आ चुके हैं करंट में। कॉस्ट में अपने पास क्या है, कॉस्ट में जो भी अपनी करंट कॉस्ट चल रही थी वो आ गई है, और यहाँ पे ध्यान रखना माइनस लग के आई है। बोला ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, उसको पॉप कर दिया, ऑफकोर्स की बात है। और यहाँ पे अपने पास ये वेक्टर आया था, मतलब पेयर आया था, ऑफकोर्स की बात है, एक्स और वाई, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स आए थे। हाँ, उन कोऑर्डिनेट्स को अपन ने एक्स और वाई में ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब ये वाली जो चीज़ थी ना, इसके लिए अपन ने माइनस मेंटेन किया था। ये चीज़ क्या कहना चाह रही है कि अभी अपनी जो करंट कॉस्ट है क्या वो बड़ी है जो अपनी एफर्ट्स में स्टोर है उससे, समझ गए? बोला हाँ जी भैया, तो अपनी करंट कॉस्ट क्या है, बोला करंट कॉस्ट है 0।
करंट कॉस्ट अगर अपनी जीरो और अपनी एफर्ट्स में क्या स्टोर्ड है, बोला एफर्ट्स में एक्स और वाई के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब जिसके लिए अभी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हो इसके लिए, बोला ठीक है। तो क्या वो अपनी बड़ी है? नहीं भैया, वो अभी अपनी बड़ी नहीं है, इक्वल थी वो, तो अपनी बड़ी नहीं थी, इसलिए अपन ने कंटिन्यू नहीं किया, बोला ठीक है। तो फिर अपन आगे आए, आगे आके अपन ने बोला कि अब एक बात बताओ कि जो अपनी एक्स है क्या वो लास्ट रो पे या फिर लास्ट, और जो अपना वाई है वो लास्ट कॉलम पे पहुंच चुका है, क्या अपन यहाँ पे पहुंच चुका है? अगर यहाँ पे अपन पहुंच चुके हैं तो सीधा सीधा रिटर्न करा दो, बोला नहीं पहुंचे यहाँ पे भी अपन। फिर अपन ने फोर का लूप स्टार्ट किया। फोर का लूप कहाँ पे जाएगा? अब यहाँ से अपन चार डायरेक्शन में जा सकते थे, राइट, अप साइड, लेफ्ट साइड, डाउन साइड, समझ गए? बोला हाँ जी भैया। तो इसलिए अपना चार बार लूप चला है। अब इसमें चार बार में अपना चारों कैलकुलेशन, चारों डायरेक्शन कैसे आई, वो उसके लिए अपन ने क्या किया था, यहाँ पे एक और दो अपन ने एरे बनाए थे, एक dx और एक dy। dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dx बोल रहा है 0 1 -1 0। अब 0 1 -1 0 क्या हुआ कि जब इसका 0 और इसका 0 आएगा, ठीक है, हाँ, इसका 0 और इसका 0 का मतलब क्या हुआ कि अपने x में आप 0 बढ़ो और y में आप 1 बन जाओ। तो x कौन सी कोऑर्डिनेट होती है? ये होती है, ऑफ कोर्स सी बात है। तो आप एक्स में तो कहीं भी नहीं गई, एक्स यहीं पे हो, और वाई में आप ऊपर चलेगा, तो वाई में आप ऊपर जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में चला गया एक पॉइंट। एक आपने बोला कि एक्स में एक प्लस हो जाओ, बोला ठीक है, एक्स में एक प्लस हो जाओ और वाई में कहीं पे भी मत जाओ, बोला ठीक है, तो आप राइट साइड में चले गए, बोले ओके। एक्स में आप -1 में जाओ, मतलब लेफ्ट साइड में चले गए, और वाई में आप कहीं पे भी नहीं गए, बोला ठीक है, समझ गए इस बात को? हाँ जी, हाँ भाई समझ गए। एक्स में आपने क्या बोला, यहीं पे रहो, और वाई में कहाँ पे चले जाओ, -1 में, मतलब डाउन साइड चले गए, ठीक है, बोला हाँ जी भैया। तो ये वाली अपनी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आके अपन ने सबसे पहले कैलकुलेट किया जीरोथ पोजीशन के लिए। जीरोथ पोजीशन के लिए क्या किया था? जीरोथ पोजीशन के लिए एक्स था अपना 0 और वाई था अपना 1, मतलब अपन अपसाइड जा रहे हैं, बोला ठीक है। अपन अपसाइड गए, बोला हाँ। अब ये देखो अपसाइड जाना पॉसिबल भी है कि नहीं है, जैसे कि इस केस में अपसाइड जाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर अपना अपसाइड जाना पॉसिबल नहीं होगा तो अपन उसको कैलकुलेट कैसे करें कि अगर जब अपन अपसाइड गए तो अपना जो न्यू एक्स आया वो अगर अपना 0 से छोटा आता है, ठीक है, या फिर अपना इसके कॉलम की साइज से ज़्यादा बड़ा चल जाता है, बेसिकली अपन कहीं पर भी अगर मैट्रिक्स से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो अपन कंटिन्यू हो जाएंगे, अपन उसके आगे कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करेंगे, बोला क्योंकि वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं था, बोला ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया कि नए एफर्ट्स को निकालने की कोशिश करी कि न्यू एफर्ट्स अपने कितने हैं, तो उसमें अपन ने क्या लिया, मैक्सिमम लिया। मैक्सिमम किस चीज़ का लिया कि अभी अपने जो इसके लिए एफर्ट्स चल रहे थे, तो इसके लिए एफर्ट्स कितने चल रहे थे? 0 चल रहे थे, बोला ठीक है, तो इसके एफर्ट्स या फिर कॉमा इन दोनों में से माइनस किया, इन दोनों में से माइनस करने पर जो एफर्ट्स आए, ठीक है, उन दोनों के उसका मैक्सिमम वैल्यू, बोला ठीक है। तो अब अपन ने इसके ऊपर जो एफर्ट चल रहे थे उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिया, मतलब उनसे क्यों कंपेयर करा है? सपोज करो कि जैसे जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 4 होता, ठीक है, हाँ जी भैया। अब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए एफर्ट्स कितने लगे? 2 लगे। यहाँ से आप यहाँ पे आने के लिए एफर्ट्स कितने लगे? 1 लगे। बट अपन यहाँ पे क्या 1 स्टोर करेंगे? बोला नहीं, यहाँ पे अपन क्या स्टोर करेंगे? 2। रीजन पता है? बोला हाँ जी भैया पता है, क्योंकि अपने पहले 2 लग रहा था, तो अपन क्या मैक्सिमम एफर्ट को लेके चल रहे हैं, समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। इसीलिए अपन ने क्या किया कि यहाँ पे एक बार देखा कि जो पहले से स्टोर्ड है वो वाला मैक्सिमम था, या फिर जो अभी दोनों को माइनस करने पे आ रहा है वो वाला मैक्सिमम है, तो जो भी मैक्सिमम है वो ले लो। तो न्यू एफर्ट्स में क्या आ गया? मैक्सिमम एफर्ट अपना आ गया, ठीक है, उस रास्ते को अगर अपन फॉलो करेंगे तो। फिर अपन ने बोला कि अब ये जो न्यू एफर्ट आया है क्या वो पहले से इस पे, सपोज करो अगर इस पे जाने के लिए वो न्यू एफर्ट आया है, तो सपोज करो यहाँ पे जो पहले से चीज स्टोर्ड थी क्या उससे न्यू एफर्ट बड़ा है? नहीं भैया, न्यू एफर्ट उससे छोटा है, इसका मतलब अपन न्यू एफर्ट को वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, बोला ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आ गए। यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, उस इंडेक्सेस पे, उस लोकेशन पे अपन ने क्या किया, न्यू एफर्ट को स्टोर करवा दिया, और फिर अपन ने प्रायोरिटी क्यू के अंदर उसको पुश भी कर दिया। वापस पुश करते वक्त अपन ने माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में अपन ने क्या करा दिया, रिटर्न। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही चुके हैं, बड़ा आराम से सबमिट हो रहा है। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। सबसे पहले तो ऑफ एम इंटू एन, तो यहाँ पे लग चुका है, बोला हाँ जी पे लग चुका है, ठीक है। एम इंटू एन का मतलब एम रोज ले लो और एन कॉलम्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन ने देखा कि यहाँ पे यहाँ तक अपना कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। फिर यहाँ पे अपना वाइल का लूप स्टार्ट हुआ। वाइल के लूप में अपना क्या है, वाइल के लूप में जब तक अपनी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि अपने ग्राफ की कितनी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एम एन इंटू लॉग एन, लॉग एम एन, ठीक है। हाँ, तो वो अपनी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओवरऑल। अब बताओ वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो वैसे तो देखो आप इसको एम क्रॉस एन बोल सकते हो, रीजन इज क्योंकि अपन वहाँ पे जो अपन ने ये एरे बना दिया था ना कांस्टेंट, हाँ, ये कांस्टेंट एरे ना बना के मैक्सिमम साइज का अपन इसको बार बार फंक्शंस में पास करेंगे तो भी अपना काम बन जाएगा, तो अपन ऑफकोर्स ही बात है इसको बोलेंगे एम क्रॉस एन। और अपन यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ एम क्रॉस एम,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बट हाँ आप इसको एंगुलर साइन यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए अपन इसको यहाँ पे वही बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।